वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 3rd रमज़ान, हम इस व्लॉग की स्टार्टिंग 3rd रमज़ान से कर रहे हैं। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। वैसे अम्मी जिंजर गार्लिक का पेस्ट रखती हैं क्योंकि हर रेसिपी में मोस्टली यूज़ ही होता है, तो थोड़ा सा ठीक रहता है। तो आज जा रहे हैं इसको ट्राई करने। फाइन पाउडर है, लाइए। इसे देख के अम्मी को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, लेकिन हमें लग रहा था कि बहुत अच्छा बनेगा। हाँ, जो फ्रेश दाल पीस के बना वो वाली बात नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अच्छा बनेगा। मोस्टली हम लोगों को दाल ज़्यादा जिसमें थोड़ा सा चावल कम रहता है वो वाली इडली पसंद आती है। अंकल बहुत गुस्से में। आइसक्रीम। तो काम करते करते हम पहुंच गए थे उस सेक्शन में। वो अंकल बहुत ही गुस्से में आइसक्रीम बेच रहे थे और आजकल ये डेली आ रहे हैं। तो आप सबने देखा इडली बन के रेडी हो गई और काफ़ी अच्छी दिख रही है। अभी हम बनाने जा रहे हैं दही बड़ा, लेकिन हमने इसमें एक मिस्टेक कर दी थी। इससे अम्मी ने बोला कि अच्छे से मिक्स कर दो पानी डाल के, तो हमने पानी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था। तो ये दही बड़ा नहीं, दही फुल्की बनाएंगे हमने इसका। और इतनी सॉफ्ट इडली हुई थी कि हम बता ही नहीं सकते। हमें लगा एक बार हमने वीडियो शूट कर लिया, लेकिन जब हमने इसे देखा तो फिर हमें लगा एक बार और शूट कर लेना चाहिए। और इसके बाद हो गया था अशर की अजान का वक्त। तो अभी हम अशर की नमाज़ पढ़ ली है, अभी तस्बीह पढ़ रहे हैं। और इसके बाद फिर फटाफट से हम गए किचन में। थोड़े बर्तन थे उसे हमने वॉश किया और अम्मी ने बोला कुछ फ्रूट्स कट कर लो। वैसे फ्रूट सिर्फ ज़्यादातर कट होते हैं, वो खाए नहीं जाते हैं। तो बस अभी हम फ्रूट कट करेंगे। वैसे वाटरमेलन तो अच्छा ही लगता है, बाकी फ्रूट नहीं अच्छे लगते। हमें एप्पल बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन फिर भी खाना पड़ता है। तो अभी हम वाटरमेलन को कट कर रहे हैं। वैसे थोड़ा ये सारे जो क्वालिटीज़ है वो मेरे अंदर नहीं है। इक्वल नहीं कट हो पाते हमसे कोई भी चीज़। जैसे कोई वेजिटेबल भी रहती है तो वो भी हमसे इक्वल नहीं कट होती, पता नहीं ऐसा क्यों। फिर भी हम कट कर देते हैं जैसे भी हो। और जो भी चीज़ें बनानी रहती है उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं अम्मी और हम मिलके, और लास्ट में अम्मी उसे फ्राई करती हैं। अभी इतने अच्छे से हमें फ्राई करना नहीं आता है गाइस, पता नहीं कभी आ भी पाएगा नहीं। थोड़ा हमें मतलब बस बहुत अच्छी चीज़ें, नई नई डिश बनाने का मन करता है। डेली नहीं, मतलब थोड़े टाइम हुए, फिर भी एक 2-3 साल हो रहे होंगे, तो हम सारी चीज़ें बना लेते थे, मतलब पनीर वगैरह। लेकिन अरहर की दाल नहीं बना पाते थे, खिचड़ी नहीं बना पाते थे। फिर उसके बाद हमने उसके लिए भी रेसिपी देखी, अब हमें वो भी बनाना आने लगा है। मतलब हम बना सब लेते हैं, लेकिन बस यूट्यूब पे देख के, और हमें कोई रेसिपी याद नहीं होती कि किस चीज़ में क्या मसाले पड़ते हैं। तो इसमें थोड़ा कमज़ोर हैं हम। अभी 15-20 मिनट रहता है तभी हम लोग दस्तरखान लगा लेते हैं, हम और अलीना मिलकर। तो जिसे 10 मिनट पहले बैठ जाए, मतलब उस टाइम की दुआ के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सुना है हम लोगों ने। और हमेशा दस्तरखान पे हम लोग 5-10 मिनट पहले ही मोस्टली सभी बैठते होंगे। उस वक्त की दुआ नहीं कबूल होती है, अरे सॉरी कबूल होती है, मतलब रद्द नहीं होती है, सॉरी गाइज। तो अभी हम अपने लिए चिया सीड्स भिगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैकेट कट करते ही हमसे गिर गया था। कोई बात नहीं, होता रहता है। वैसे हमें इसे थोड़ी देर और पहले भिगा देना था, लेकिन अब लेट हो गई, अभी याद आया। तो हमने इडली पे तड़का लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं लग पाया, तो प्लीज़ मजाक मत उड़ाइएगा। और अभी हम लोगों का दस्तरखान रेडी हो गया है। अभी हम लोग फटाफट से बैठेंगे और अपनी अपनी दुआएं मांगेंगे। हाँ बस अभी हमने इशा की नमाज और तरावी पढ़ ली है। मतलब तरावी लास्ट होते होते जो नींद आती है, लगता है बस सो जाना चाहिए, लेकिन नहीं सो सकते, पूरी कर ली है। अभी आज खाना खाएंगे। आज थोड़ा देर हो गई ना, एक अर्जेंट बुकिंग आ गई थी, तो वो मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट है,
और मेरे स्कूल की सीनियर भी थी, तो इसलिए हम उन्हें मना नहीं कर पाए। तो मगरिब की नमाज के बाद हम उन्हें रेडी करने लगे थे, उसमें टाइम थोड़ा सा चला गया, तो तरावी में थोड़ा सा लेट हो गई। तो अभी देर तक जगो तो वैसे भी भूख लग जाती, नहीं तो अफ्तारी और पानी से ही पेट एकदम भरा भरा सा लगता है। नहीं, आज हम खाना खाएंगे। चांद रात वाले दिन हम खाना खाए थे, आज खाएंगे। शहरी में भी कुछ नहीं खिलाता, अफ्तारी में तो ठीक ठाक खा ही लेता है इंसान। खाता क्या है, मतलब जितना खाओ नहीं उससे ज़्यादा तो पानी पीने का मन करता है, लेकिन मेरे पापा नहीं पीने देते, नहीं पहले खाओ। तो अभी हम लोग खाने जा रहे हैं कटहल की सब्जी और रोटी। बहुत बेकार लड़की है ये गाइस। क्या बैठो, बस ऐसे बैठ जाओ अलीना, सही रहेगा। अभी 4:30 बज रहे हैं, बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अम्मी के डर की वजह से कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा। अम्मी कहते हैं बिना शहरी का रोज़ा नहीं मान जाता। वैसे बिना शहरी का नहीं रहते, हम थोड़ा बहुत कुछ खा लेते, फिर भी अम्मी का मानना है थोड़ा ज़्यादा कुछ खाया जाए। तो कट करके अम्मी दी है। क्या हुआ एंजल? जब एंजल बहुत ज़्यादा शोर करते हैं तो उन्हें इस तरह से कवर कर दो, तो थोड़ा कम शोर करते हैं। एंजल, एंजल नहीं बोल रहे। अभी हम थोड़ा सा गर्म पानी पियेंगे। कल हमने दही बड़ा खा लिया था, और हमें जनरली वैसे दही वगैरह सूट नहीं करती है बहुत ज़्यादा। हमें दही पसंद बहुत है, लेकिन टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से अभी गर्म पानी पी लेंगे तो थोड़ा सा बेटर लगेगा। अभी हमने फजर की नमाज़ पढ़ ली है, थोड़ा तिलावत करेंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे। अलीना के सोने का स्टाइल। जी अम्मी 1 मिनट। जी सुबह तिलावत करने के बाद हम सो गए कि आज थोड़ा लेट ही उठे हैं, तो और अम्मी सारा काम कर चुकी हैं। कपड़े भी वॉश करने थे, वो किए अम्मी, तो बाहर धुलाई कर ली है। अभी हमें सिर्फ यहाँ का और किचन का फ्लोर क्लीन करना है, तो थोड़े जो वॉश्ड कपड़े हैं उनको प्रेस करना है। एंजल, एंजल, एंजल बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, तब मेरी आँख खुली, नहीं तो पता नहीं और कितनी देर सोते। एंजल अब बोलिए। जब एंजल अकेले रहते हैं, इनके आसपास कोई ना हो तो ये बहुत शोर करते हैं। अभी एकदम शांत है। एंजल, अभी 11 बज रहे हैं और सारे काम हो चुके हैं, तो हमने सोचा पहले थोड़ी सी तिलावत कर लेते हैं, उसके बाद फिर काम करते हैं, मतलब आगे का काम करते हैं। थोड़ा बहुत किचन का प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर देते हैं दोपहर से, क्योंकि ट्यूशन में पढ़ाना रहता है, और फिर ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते 4:30 या 5 बज जाते हैं, फिर कितना टाइम ही रहता है। अशर के बाद से तो रमज़ान में टाइम का पता ही नहीं चलता है,
मतलब कैसे अशर से मगरिब होती है कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी हमने पढ़ लिया ज़ोहर की नमाज़। अब हम चलेंगे किचन में, थोड़ा बहुत कुछ प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद हम सुबह जो 12 पढ़ रहे थे वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे कंप्लीट करेंगे। आज हमने सोचा है कि चाउमीन स्प्रिंग रोल बनाएंगे, तो उसके लिए भी हम चाउमीन को बॉईल कर रहे हैं। तो आज हमने 2 रेसिपीज़ देखी है, तो उन दोनों रेसिपीज़ में जो भी वेजिटेबल्स यूज़ होंगी पहले हम उसे कट कर लेंगे। हमें ऐसा लगता है पहले सारी वेजिटेबल्स कट कर लो, फिर जो जिसमें मिलाना वो मिला दो। बार बार कट करने में ठीक नहीं पड़ता है। वैसे बहुत से लोग ऐसे करते होंगे, लेकिन अभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो लोग कभी कभी करते हैं उनको ऐसा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा रूल निकाला या कुछ ऐसा किया, तो हम मम्मी को बताते हैं। मम्मी कहती है हाँ तो ऐसे ही तो किया जाता है, तो हमें लगता है अच्छा ये कॉमन है। अभी हमने इसमें प्याज, हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया है। अभी हमने प्याज, हरी मिर्च और लहसुन काट लिया था। फिर इसमें नमक और चाउमीन मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, विनेगर, सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर दिया है। अभी जब थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो भुन जाएगा, तब हम इसमें चाउमीन ऐड कर देंगे। तो हमने चाउमीन ऐड करके उसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। तब तक हमने सोचा जो दूसरी डिश है हम उसके लिए प्रिपरेशन कर लेते। क्या हुआ समद, क्या हुआ? क्या नहीं है? तो ये ट्यूशन स्टूडेंट है, इनके बड़े भाई चले गए थे घर कॉपी लेने के लिए, तो ये उन्हीं की याद में रो रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए हमने किचन के काम को ब्रेक दिया। हम अभी ट्यूशन स्टूडेंट्स को वर्क देंगे, उसके बाद फिर थोड़ी देर देखने के बाद फिर उसके बाद हम किचन में फिर से काम करेंगे। तो जो हमने मसालेदार आलू बनाए उसके लिए हमने सूजी में थोड़ा सा पानी और दही डाल के आधे घंटे के लिए रखा था, और उस एकदम लास्ट में इनो डाल के फिर इसे जैसे डोसा बनाते उसी तरह बनाना था। काफ़ी टाइम बाद बना रहे थे, इसलिए उतना परफेक्शन नहीं आ रहा था। अभी एक साइड हो गया ये, अब इसे दूसरी साइड पकने के लिए रख दिया हमने। तो ये रेसिपी हम बहुत पहले बनाया करते थे, आज से 4-5 साल पहले। तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स याद नहीं है उसमें क्या था क्या नहीं, लेकिन जो जो मेन याद है उसे हमने डाला है। और देखिए अब वैसा टेस्ट रहता है कि नहीं। बाकी ये पसंद बहुत आता था सबको। और अभी हो गया था अशर का वक्त, तो हमने अशर की नमाज़ अदा कर ली। अशर की नमाज़ के बाद कुछ तस्बीह होती है, मतलब रमज़ान की हमने देखी। अभी तो ऐसा हो गया कि इंस्टा पे काफ़ी कुछ दिखता है, लेकिन जो मेन रहता है आयत करीमा और तौबा इस्तग़फ़ार, तो वो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। ऐसे तो पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस तरीके से पढ़ लो तो फिर वो दूसरी चीज़ रहती है कि तस्बीह पे पढ़ लो। ऐसे तो पूरे टाइम इंसान कुछ ना कुछ पढ़ता ही है। मोस्टली रमज़ान में ऐसे नहीं भी पढ़ता है, लेकिन इंसान रोज़े की हालत में रहता है तो तस्बीह वगैरह पढ़ता ही रहता है।
भी रेडी हो चुकी है। अभी हम चाउमीन स्प्रिंग रोल रेडी करने जा रहे हैं। उसकी स्टफिंग तो हमने बनाई हुई थी, अभी बस फटाफट से उसे शीट में रोल कर देंगे। तो इसे स्टिक करने के लिए हमने मैदे और पानी का ही पेस्ट का यूज़ किया था। वैसे पहले अगर जैसे फ्रेश हम लोग बनाते थे तो वो तो ऑयल से ही हो जाता था, लेकिन इसके लिए तो यूज़ करना था। किचन में आ गए हैं तो अम्मी सारी चीज़ें फ्राई कर रही थी जो भी हमने रेडी किया था। थोड़ा फ्राई वाले काम हमको अच्छे से नहीं आते हैं, मतलब डीप फ्राई हमसे अच्छे से नहीं होता, तो अभी अम्मी उसी को कर रही हैं। और चाट बनाना था तो अलग अलग टिक्की बनाने का टाइम नहीं था, तो हमने सोचा ऐसे ही बना देते हैं क्योंकि बस अज़ान का वक्त होने ही वाला था। तो ठीक ही बना था, सबको अच्छा ही लगा। और अभी दस्तरखान लग चुका है, हम सब अज़ान का वेट कर रहे हैं। अभी इफ्तार हो चुका है, सब लोग मगरिब की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। टेस्ट है ना हमें, इफ्तारी के बिफोर आफ्टर में ज़्यादा फर्क नहीं रहता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कोई नहीं खाता, लेकिन जब पहले लगता है रोज़ा खोलने से ये सब खा लेंगे, लेकिन खोलते वक्त कुछ नहीं खिलाता। अभी रोज़ा खोल ली और 7 बज रहे हैं, बर्तन में धुलना है। अभी बहुत ज़ोर से गर्मी लगी, मतलब दिन में तो अभी ना आएंगे करके शाम हो गई थी, लेकिन अभी हम फाइनली जा रहे हैं नहाने। फिर उसके बाद अभी पारा कंप्लीट नहीं हुआ, उसे कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमने ये न्यू ड्रेस पहन ली है। इसे हमने वैसे थोड़ी टाइम पहले सिलाया था, लेकिन अम्मी ने बोला कि अब रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में पहनना, मतलब ऐसी चीज़ें जो नई रहती हैं और उसका इतना अर्जेंट यूज़ नहीं रहता। तो अम्मी कहती हैं अगर रमज़ान करीब तो रमज़ान में निकालना, और नॉर्मल डेज़ में अगर कोई भी नई चीज़, छोटी से छोटी नई चीज़ भी रहती हैं तो उसे अम्मी कहती हैं फ्राइडे को निकालना। तो बस आज हमने इसे पहन लिया। हमने सोचा था फर्स्ट रमज़ान को ही पहनने को, लेकिन फिर याद नहीं था हमें लग रहा था नहीं मेरे पास सेलेक्टेड आउटफिट्स ही हैं, जिसे हमने लास्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान और ईद के लिए रखा है। हाँ, ये लड़की बहुत हंस रही है। एंजल, ये बहुत हंस रही है। एंजल, क्या हुआ? आ जाओ। डर रहा है,
आजा आजा आजा। ये कौन है? एंजल, एंजल, ये कौन है? मिरर में देखो। फिर आज ही पहने का कपड़ा एंजल, ख़राब नहीं करने का। ये देखो लाइट देख लो, इसमें से एक लाइट का वायर जब बकरीद में डेकोरेशन किए थे तो वो यहाँ पे लटक रहा था, तो एंजल ने उसमें बहुत अच्छी कारीगरी कर दी थी, है ना एंजल? है ना एंजल? उठ जाओ, उठ जाओ। अच्छा बस एंजल प्लीज़, नया है एंजल, लिहाज करो एंजल। किसी दे दो, किसी दे दो, किसी दे दो एंजल। एंजल, मेरा एंजल आगे से टकला है, उसके वहाँ बाल ही नहीं आता। डॉक्टर को भी दिखाएं, दवा भी दी है, लेकिन उसके वहाँ बाल ही नहीं आता है। कोई प्रॉब्लम भी नहीं है फ़िलहाल इसे। अच्छा अब हटो, केज कहाँ है एंजल का? केज कहाँ है? केज 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 केज। जाओ भाई, जाओ जाओ, इधर से उतर जाओ एंजल, की ज़रूरी है हाथ में छेद करते हुए जाना, स्क्रैचेस। और इसके बाद हमने पढ़ी इशा की नमाज और तरावी। तो यहीं पर हम अपने इस व्लॉग की एंडिंग कर रहे हैं। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।